आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य विधानमंडल। विधानमंडल जो है वो संविधान के भाग 6 में है। संविधान के भाग 6 में है अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 212 तक। अनुच्छेद 212 तक विधानमंडल के कार्यों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत ही विधानमंडल का गठन, कार्यकाल, रचना, शक्तियां और उनके अधिकार के बारे में उल्लेख है। जिस प्रकार जो हमारी संसद है वह दोहरी संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है, मतलब कि यहाँ द्विसदनीय प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है। उसी प्रकार राज्य विधानमंडल में भी जिस प्रकार संसद में 3 चरण होते हैं, ठीक है, संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार विधानमंडल के भी 3 भाग होते हैं। एक में गवर्नर और विधानसभा और विधान परिषद जो है। राज्यों में भी केंद्र की तरह ही द्विसदनीय प्रणाली को अपनाया गया है और संविधान के अनुच्छेद 168 में यह प्रावधान किया गया है कि विधानमंडल का निर्माण विधानसभा, राज्यपाल से मिलकर होगा। विधानमंडल का जो निर्माण है वो विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर होगा और प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा। और विधानमंडल जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। विधानमंडल जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक सदनीय और द्विसदनीय। एक सदनीय जो विधानमंडल है उनमें केवल विधानसभा होती है, विधान परिषद नहीं होती है। और द्विसदनीय विधानमंडल वो हैं जिनमें एक निम्न सदन यानी कि विधानसभा और एक उच्च सदन यानी कि विधान परिषद। जबकि एक सदनीय विधानमंडल में केवल एक ही सदन जिसे हम विधानसभा कहते हैं और वर्तमान में केवल जो 6 राज्य हैं वही द्विसदनीय है, मतलब कि 6 राज्य, जो द्विसदनीय राज्यों की संख्या जो है वो केवल 6 है, जिसमें आपके 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। ये जो 6 राज्य जो हैं इनमें ही केवल द्विसदनीय विधानमंडल है, यानी इन 6 राज्यों में ही विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। बाकी राज्य हैं, बाकी 22 राज्य हैं, भारत में कुल 28 राज्य हैं। 28 राज्यों में से जो 6 राज्य हैं उन्हीं में विधान परिषद है, बाकी के जो 22 राज्य हैं उनमें केवल एक सदनीय विधानमंडल है। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो है राज्य विधानमंडल। तो हम पढ़ते हैं विधानमंडल का जो पहला भाग है वो है विधानसभा, जिसमें हम पढ़ेंगे विधानसभा, जिसका टॉपिक जो है वो है विधान। तो टॉपिक है आज का जो है विधानसभा। विधानसभा के बारे में आज हम पढ़ते हैं कि विधानसभा का गठन जो है वो किस प्रकार हुआ और विधानसभा की जो है वो संरचना जो है वो किस प्रकार होती है। तो विधानसभा की सबसे पहले संरचना, कि विधानसभा की संरचना किस प्रकार होती है। अनुच्छेद 170 विधानसभा के बारे में जो आर्टिकल 170 जो है इसके अनुसार ये कहा गया इसमें है कि किसी भी विधानसभा में जो विधानसभा सदस्यों की संख्या है वो 500 से अधिक नहीं होगी। विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो है वो 500 से अधिक नहीं होगी और 60 से जो है वो कम नहीं होगी। 500 से अधिक नहीं होगी और 60 से कम नहीं होगी। लेकिन इन आंकड़ों के भी कुछ राज्य जो हैं वो अपवाद है, जैसे सिक्किम में कुल मिला के 32 सीटें, सिक्किम में 32 हैं। मिजोरम, गोवा, ठीक है, इनमें जो हैं इसमें 40 सीटें हैं। ये जो इस आंकड़े के अपवाद हैं, मतलब कि अनुच्छेद 170 जो है
वो क्या कहता है कि किसी भी विधानसभा में सदस्यों की संख्या 500 से अधिक नहीं होगी और 60 से कम नहीं होगी। लेकिन कुछ राज्य जो हैं वो इसके अपवाद है, जिसमें अनुच्छेद 371 के अंतर्गत जो आते हैं, जिसमें सिक्किम में 32 सीटें हैं, मिजोरम में 40 हैं और गोवा में भी 40 सीटें निर्धारित है। तो जो सीटों की संख्या है वो 500 से अधिक नहीं हो सके। जैसे उत्तर प्रदेश में जो है वो विधानसभा की सीटों की संख्या जो है वो 402 है। विधानसभा में सीटों का आरक्षण भी होता है, सीटों का आरक्षण होता है। इसमें एससी और एसटी सीटों को, जातियों को आरक्षण दिया जाता है। और विधानसभा में एससी एसटी का आरक्षण जो है वो अनुच्छेद 332 के अंतर्गत आता है। इसमें प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और आरक्षित स्थानों की संख्या जो है उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में होगा। अगर मूल संविधान की में बात की जाए तो यह 10 वर्ष के लिए ही बनाया गया था। जो आरक्षण का व्यवस्था जो है वो 10 वर्ष के लिए था, लेकिन किंतु इस व्यवस्था को हर बार 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। और भी 104वें संवैधानिक संशोधन 2019 के द्वारा एससी एसटी के लिए सीटों में आरक्षण जो है वो 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगर हम विधान परिषद के कार्यकाल की बात करें कि विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, और तो इसकी अगर कार्यकाल की बात करें तो विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष होता है। सामान्यतया 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यपाल चाहे तो निर्धारित समय से पहले ही विधानसभा को मुख्यमंत्री के परामर्श से भंग कर सकता है, अगर मुख्यमंत्री ने अगर सलाह दी है तो। अगर राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा हो जाती है तो संसद कानून बनाकर विधानसभा का कार्यकाल का जो वर्ष है वो बढ़ा सकती है और आपातकाल के खत्म होने के 6 माह से ज्यादा कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो गई है और तो संसद कानून बनाकर राज्य विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, लेकिन अगर आपातकाल की समाप्ति की घोषणा हो गई है तो 6 माह से ज्यादा कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता। यानी कि आपातकाल समाप्त होने के 6 माह के भीतर विधानसभा का दोबारा चुनाव हो जाना चाहिए। अगर विधानसभा सदस्यों की योग्यताओं की बात करें कि विधानसभा सदस्य चुने जाने की क्या क्या योग्यताएं हैं, तो योग्यताएं जो सदस्यों की जो योग्यताएं हैं वो अनुच्छेद 173 में दी गई हैं कि वह भारत का नागरिक हो, कि जो सदस्य की योग्यता है वह है भारत का नागरिक हो और आयु जो है वह 25 वर्ष की पूरी कर चुका हो, 25 वर्ष पूरी कर चुका हो, पागल और दिवालिया ना हो, पागल व दिवालिया ना हो, दिवालिया ना हो और साथ में लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है। और या फिर विधानसभा की जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 है उसके तहत संसद ने जो भी योग्यताएं घोषित की हो और उसके तहत वो उसका किसी का उल्लंघन ना कर रहा हो। संविधान के अनुच्छेद 191 जो है वो कोई भी विधानसभा का सदस्य जो है अयोग्य कब होता है, कि अनुच्छेद 151 में ये बताया गया है कि कोई भी विधानसभा का सदस्य अयोग्य कब होता है, यदि वह केंद्र और राज्य के अधीन लाभ के पद ग्रहण कर लेता है तो वह विधानसभा का सदस्य अयोग्य घोषित हो जाएगा। अगर न्यायालय के अनुसार कोई विकचित या दिवालिया हो गया है या उसने विदेशी या किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ली है और संसद के किसी कानून के अंतर्गत अयोग्य घोषित कर दिया गया है, या फिर उसने चुनाव में किसी भ्रष्ट आचरण या चुनावी अपराध का दोषी पाया गया हो, या फिर किसी न्यायालय से 2 वर्ष से अधिक वर्षों का कारावास मिला हो। ठीक है। और या फिर अस्पृश्यता, दहेज, सती प्रथा जैसे सामाजिक अपराधों में संलिप्त हो या इसे बढ़ावा दे रहा हो, तब भी उसकी योग्यता जो है संसद की जो विधानसभा की सदस्यता जो है वो उसकी समाप्त हो जाती है। अगर दल बदल के आधार पर बात की जाए कि दल बदल के आधार पर किसी भी विधानसभा के सदस्य की जो सदस्यता है समाप्त होने हो तो अनुच्छेद 191 के खंड खा के द्वारा
यदि कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी अयोग्यता को प्राप्त कर लेता है तो उसकी विधानसभा से उसकी सदस्यता या विधानमंडल से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। 10वीं अनुसूची के अनुसार विधानसभा सदस्य जो किसी राजनीतिक दल के सदस्य हैं उसकी सदस्यता निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त हो जाएगी। पहली है कि यदि उस सदस्य ने अपने राजनीतिक दल की सदस्यता को त्याग दिया हो, यानी कि जिस राजनीतिक दल के सिंबल पर या प्रतीक पर उसने चुनाव लड़ा है और बाद में वह किसी अन्य दल में शामिल हो जाता है तो उसकी विधानमंडल की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। या फिर निर्दलीय सदस्य निर्वाचित होने के बाद किसी राजनीतिक दल में सदस्यता ग्रहण कर ले, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव से पहले या चुनाव जो है वो निर्दलीय जीतता है और निर्दलीय जीतने के बाद वह किसी दल में शामिल हो जाए, ठीक है, किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए, ठीक है, तो उसकी विधानसभा या विधानमंडल की सदस्यता जो है वो समाप्त हो जाएगी। या फिर राज्यपाल ने अगर किसी सदस्य को मनोनीत किया है और सदस्यता ग्रहण करने के 6 माह के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करने पर भी उसकी सदस्यता का त्याग हो जाएगा। यदि कोई सदस्य विधानसभा का सदस्य है और बिना कारण बताए 60 दिन लगातार सदन में अनुपस्थित रहता है तो भी सदन से उसका स्थान जो है वो रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। अब अगर बात करें कि विधानसभा के कार्य क्या है, कि विधानसभा के क्या कार्य हैं, तो विधानसभा के कार्य जो हैं वो हैं विधायी कार्य। विधानसभा के अगर विधायी कार्यों की बात करें कि विधायी कार्य की विधानमंडल जो है या विधानसभा जो है वो किस प्रकार कार्य करता है, तो पहला जो है विधायी कार्य। विधायी कार्य में है विधानसभा का सबसे प्रमुख कार्य है वो है विधि निर्माण। विधानसभा जो है वो जिस प्रकार अनुसूची 7 में 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो विधानसभा जो है वो राज्य सूची के संबंधित विषयों पर विधि निर्माण का कार्य कर सकती है। विधानसभा समवर्ती सूची पर भी विधि निर्माण कर सकती है, किंतु समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद और विधानसभा दोनों विधि निर्माण करती हैं तो संसद के द्वारा बनाए गए कानून को ही वरीयता दी जाती है। विधानमंडल में प्रस्तुत विधेयक जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं साधारण विधेयक और एक होते हैं वित्त विधेयक। साधारण विधेयक या वित्त विधेयक। साधारण विधेयक जो है वो विधानमंडल के किसी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं यदि राज्य जो है द्विसदनीय है और इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित किया जाना आवश्यक है। यदि कोई विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद विधान परिषद भेजा जाता है तब विधान परिषद उस विधेयक को बिना संशोधन के पारित कर सकती है या उस विधेयक को कुछ संशोधनों के साथ पारित कर सकती है और उस विधेयक पर बिना किसी कार्रवाई के 3 महीने से अधिक समय तक लंबित रख सकती है। यदि विधान परिषद द्वारा संशोधन सहित पारित विधेयक पर विधानसभा अगर सहमत नहीं है तो विधानसभा पुनः उस विधेयक को बिना संशोधन के पूर्ववत में पारित कर देती है, तब वह विधेयक दोनों सदनों के द्वारा पारित मान लिया जाता है और उसे राज्यपाल को स्वीकृत के लिए भेजा जाता है। साधारण विधेयक पारित कराने में विधानसभा को जो है वो विशेष शक्ति प्राप्त है। विधान परिषद किसी भी विधेयक को अधिकतम जो है वो 4 महीने ही रोक सकती है, मतलब कि विधान परिषद जो है वो किसी विधेयक को अधिकतम 4 महीने तक रोक सकती है, पहली बार में 3 महीने और दूसरी बार में 1 महीने। किसी विधेयक पर असहमत की स्थिति में संसद की तरह विधानमंडल में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, अतः इससे स्पष्ट है कि विधानसभा के द्वारा लिया गया निर्णय जो है वो सर्वोपरि होता है। ठीक है, अब दूसरा आता है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक राज्य वित्त विधेयक का उल्लेख जो है वो आर्टिकल 199 में है, मतलब 199 में है। 199 के अनुसार राज्यों में धन विधेयक का प्रावधान है। जैसे केंद्र में धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जा सकता है, उसी प्रकार राज्य में धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक विधान परिषद में कदापि पेश नहीं किया जा सकता। विधानसभा धन विधेयक पारित किए जाने के बाद विधान परिषद के पास सिफारिश के लिए भेजा जाता है और विधान परिषद के पास धन विधेयक के संबंध में बहुत ही सीमित शक्तियां हैं। विधान परिषद धन विधेयक को ना ही अस्वीकार कर सकती है और ना ही संशोधन कर सकती है। विधान परिषद केवल सिफारिश कर सकती है और 14 दिनों में विधेयक को वापस भेजना पड़ता है। विधान परिषदों की सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है, अतः धन विधेयक को विधानसभा से पारित होने के बाद दोनों सदनों से पारित
मान लिया जाता है। तो ये था हमारा विधानमंडल, जिसमें विधानसभा का एक छोटा सा टॉपिक।